हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपको खुद को जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि आप खुद को अब पहचानने की बारी आ चुकी है आपकी। क्या आपको खुद को कैसे पहचानना है, तो यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाए उतनी आपकी, बाकी किसी अन्य की हो सकती है। मेरा गला ख़राब है, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। थोड़ा सा मैं बाहर आई हूँ तो पानी चेंज हुआ है उसकी वजह से, तो मेरी आवाज़ पर गौर ना करें, अपनी रीडिंग को ध्यान से सुन सकते हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आप अगर सुपर थैंक्स देना चाहें तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी आज की एनर्जी है क्या, सबसे पहले ये जान लेना चाहेंगे। मैं अगर आपकी बात करूं यहाँ पर, तो मुझे आप देखो बहुत ज़्यादा, एक तो प्योर सोल नज़र आते हो, तो अंदर बहुत शांति लाने की आप कोशिश कर रहे हो। हालांकि सामाजिक तौर पे आपके अंदर इच्छाएं हैं, आप फैशनेबल हैं, पैसों के बारे में भी सोचते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका ईश्वर के प्रति जो झुकाव है, लगाव है, कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित कर देता है कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो देखो स्पिरिचुअल जर्नी पे तो हैं ही हैं आप, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में तमाम तरीके के तूफ़ान आकर खड़े हो जाते हैं, तो वो साफ तौर पर ये निश्चित हो जाता है कि आप ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आप जान ही चुके हैं क्योंकि आप इतना टैरो सुन चुके हैं। अगर आप टैरो पे आए हैं तो ऐसा तो है नहीं आप जानते नहीं, इस बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज है। मैं तो ये कहूँगी इतना तक नॉलेज है आपको, कार्ड के मीनिंग तक कहीं ना कहीं लर्न हो चुके हैं। तो ये जो आप हैं सिर्फ विचारों में खोए हुए हैं, कुछ ऐसे विचार जो कि बहुत ही सुंदर हैं, कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, कहीं हो सकता है जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं आप, कहीं हो सकता है तीर्थ पे, या कहीं कोई खूबसूरत कोई नज़ारे देखने का आपका मन है, कुछ तो है आपका। और ये टीम वर्क मुझे दिख रहा है, जैसे टीम में जाना है, ग्रुप में जाना है घूमने, आपकी बहुत इच्छा है। वहीं पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं आप, तो हो सकता है ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत एनर्जी, आप दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, हैंडसम हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हर रीडिंग जो है बराबर होती है। लेकिन धार्मिक बहुत हैं आप, स्पिरिचुअल भी हैं, धार्मिक भी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अध्यात्म में और धार्मिकता में थोड़ा सा अंतर होता ही होता है। तो आप पूजा पाठ भी नित्य का करते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं, खुद को जान लेने की बात आ रही है कि अब आपको खुद को जानना है, पहचानना है, क्योंकि बेहद बातें, बेहद चर्चाएं आपके विषय में हो रही हैं। देखो आपने जब से अपना मन जो है थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ रुझान किया, उससे पहले देखो आपके साथ बहुत धोखेबाजी हुई है, आपने सबको प्यार दिया है, आप ऐसे व्यक्ति रहे, पर्सन या पर्सनी जो भी आप हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, तो आप एक ऐसे इंसान के रूप में रहे कि लोगों को प्यार देना, जैसे एक राजा जो है अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, एक सत्ता को संभाल लेता है पूरी तरीके से, और सारी व्यवस्थाओं को देखता है अपने तौर तरीके से। तो आप ऐसे ही रहे, आपने घर परिवार सारी सत्ता को संभाल के रखा, लोगों को बहुत प्यार दिया। आप कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं जीवन में, कुछ नया सीखना, या कोई कार्य हो सकता है, महिला है तो घर में कुछ नया व्यंजन बनाना सीखना, या कोई कुछ भी घर की सजावट डेकोरेशन को चेंज करना, कुछ ना कुछ नया आप सीखते रहते हैं और करते रहते हैं। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। देखो आपके साथ देखो गद्दारियां तो हुई, ये मैं बिल्कुल यहाँ नहीं कहूँगी कि आपके साथ धोखेबाजियाँ नहीं हुई, आपने सबके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आपको समझने की यहाँ पर किसी ने गुंजाइश नहीं रखी। हमेशा आपकी पीठ पर भार किए, वो चाहे आपके लिए चर्चाएं कर कर आपके साथ सच में धोखा करके, या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में बेहद छला ठगा गया।
तो आप उससे रहने लगे। देखो, उदास रहे और निराश रहे, लेकिन दूसरों को कभी अपनी परेशानियाँ, परिस्थितियों को ज़ाहिर नहीं होने दिया। हमेशा लोगों से हँस के मिलना, घुल के मिलना। ये पता नहीं किसकी एनर्जी आती है, ज़्यादातर ये कार्ड आ ही जाता है द हर्मिट का, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हुआ इंसान और दूसरों को लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, दूसरों को ये दिखा रहा है कि उसके जीवन में कुछ भी परेशानी नहीं है। देखो, लोग यहाँ पर आपकी ये चर्चा करते हैं, आप बहुत पैसों को पकड़ने वाले, कंजूसी से चलने वाले व्यक्ति हैं। आप किसी की तरफ प्यार की भावनाएं भी करते हैं तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, और इसी वजह से आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का आना रहा। थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन लेट आया आपके जीवन में हमेशा, क्योंकि आप धीमे चाल से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आप योद्धा रहे ज़िंदगी के, जिसने एक जंग लड़ी है। आपने जंग लड़ी, आपकी जो भी उम्र हो, कहाँ से हैं आप, कैसे हैं, किस उम्र से हैं, मुझे नहीं पता। काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हैंडसम, लेकिन आपके जीवन में युद्ध बहुत रहे हैं और आप योद्धा की तरह लड़ते रहे। लेकिन अपनी भावनाओं को आप बड़ी ही धीमी गति से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए आपके जीवन में कई सेलिब्रेशन ख़त्म हुए और वहाँ थर्ड पार्टी आकर खड़ी हो गई। अब आज आपके मन में बहुत डर है, छुपा दर्द है, तकलीफ़ है, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आपको जीवन तो जीना ही है, आगे बढ़ना ही है। लोगों की बातें भी आपको चुभती हैं जब आपके लिए ऐसी कुछ बात होती हैं कि आप खुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं, जो भी आपके जीवन में हो रहा है। तो वहाँ दर्द वो बातें दे देती हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें आप छुपाना भी चाहते हैं लोगों से कि ये चीज़ आपके जीवन की जो है किसी को पता ना चले। तो उस दर्द को आप दिल में दबाए चल रहे हैं। हालांकि लोगों को ये भी दिख रहा है कि आप एक मैजिशियन की पोजीशन में हैं, जो कि जहाँ भी हाथ रख देते हैं, जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, आपके जीवन में अबेंडेंस आनी ही आनी होती है। सेलिब्रेशन देखते हैं लोग आपके जीवन में, तो ये भ्रम रहता है लोगों के दिमाग में, और कहीं ना कहीं आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं। दरअसल आपका जैसा नज़रिया होगा आपको वही दिखाई देगा। तो आपको यही तो जानना है अपने विषय में कि आपके अंदर वो दुख उपजा कहाँ से। देखो, आप स्पिरिचुअल हो, प्योर सोल हो, यहाँ पैसों की आपके पास कमी नहीं है, आप दिखने में भी अच्छे हो, दूसरों की हमदर्दी और लोगों को सलाह भी अच्छी देते हैं। फिर उदास किस लिए हैं, क्यों है ये जीवन में परेशानियाँ? तो कहीं ना कहीं खुद को जानना है कि आप क्या हैं। आप एक आत्म स्वरूप हैं, आपको अपनी आत्मा को पहचानना होगा। ये अच्छी बात है कि आप धार्मिक हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या है सोल जर्नी। तो बहुत सारी ये जीवन में आपकी चीज़ें आ रही हैं। देखो, भ्रम से तो आपको निकलना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से कोई रिश्ता ख़त्म हुआ या दर्द हुआ या तकलीफ़ हुआ, आप अदर रिश्ते में जाकर ही सुख प्राप्त कर लेंगे, तो ये इस गलतफहमी से तो आपको बाहर निकलना होगा। तो अपने जीवन को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको खुद को पहचानना होगा कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। तो आपकी खुशियाँ सिर्फ आप अपने आप को पहचान कर ही ला सकते हैं अपने जीवन में। आप देखो, किसी से कम नहीं है, ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो जो बीत गया उसको याद ना करते हुए, उन परेशानियों को ना सोचते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भ्रमित कर रही हैं जीवन की, उस भ्रम से बाहर आना है। और जो आपके दिल में है, मैं कहूँगी कि आपको प्रदर्शित करने की ज़रूरत है, लोगों से कहने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने दिल की बात कहेंगे नहीं तो सामने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इतना ज्ञान नहीं रखता। मैं तो ये कहती हूँ, टैरो भी आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, वो सिर्फ आप जानते हैं, आप समझते हैं। तो आप अपनी भावनाओं को समझिए, आप अपनी ज़रूरतों को समझिए। आपको ये समझना होगा, क्योंकि लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि आप जो है अपनी फीलिंग को दबाते हैं। अगर कहते भी हैं अपनी बातों को तो वक्त निकल जाता है, उसके बाद अपनी बात को रखते हैं, अपनी फीलिंग को रखते हैं। तो वहाँ अपनी फीलिंग को रखने से कोई वो नहीं है, अंदर ही अंदर घुटते हैं तो घुलते हैं। तो ये आप अपने लिए ही परेशानी खड़ी करते हैं। तो अपनी बात को रखना सीखना होगा आपको। तो चर्चाएं तो आपकी इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले, धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले। तो कहीं ना कहीं लोग साइको तक कह देते हैं ना कि ज़्यादा कोई पूजा पाठ में होता है या ज़्यादा कोई धर्म की बात करता है तो लोग उसके भी विषय में कुछ ना कुछ उल्टा निकाल ही लेते हैं। जो नहीं ईश्वर की तरफ झुकाव है, जिनको सिर्फ दुनियादारी से मतलब है, वो सिर्फ दूसरों की बुराई ही निकालना जानते हैं,
तो उन लोगों को उसमें भी आपकी कमियां नज़र आ जाएंगी। लेकिन आपको पहचानना है खुद आप क्या हैं। आप एक आत्म स्वरूप हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका लाइफ पर्पज क्या है। ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है और आप यहाँ पर दूसरों की सहायता करने आए हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरों के लिए एक जरिया बन सकते हैं खुशी का। तो अपने आप को इस तरीके से ढालिए, जानिए कि आपकी बातों से लोग हील होते हैं, उनको आप एक रास्ता भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि कई लोगों के जीवन में होता है कि वो दूसरों की मदद कर देते हैं, सब कुछ है, उनको रास्ता दिखा देते हैं और उसके बाद उनको ही बुराई, उन्हीं के ऊपर दोषारोपण रख दिया जाता है। तो व्यर्थ में यहाँ सलाह देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर कोई आपसे मदद मांगता है कोई, तो आप बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। लेकिन आपकी ये आदत मुझे यहाँ दिख रही है कि दूसरों के लिए आप जी जान से जुट जाते हैं। तो बिल्कुल ये तो अच्छी बात है कि आप जुटते हैं लोगों के लिए, समझते हैं लोगों की दर्द को, पीड़ा को। वहाँ जब अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पैसों को बहुत पकड़ के रखते हैं, कंजूसी दिखाते हैं, तो देखिए कहीं घर परिवार के ही तो ये व्यक्ति नहीं हैं जिनको ज़रूरत है और आप उनकी ज़रूरत को नहीं समझ रहे हैं। जबकि यहाँ मुझे आपके पास पैसों की कमी नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं से ईश्वर का आशीर्वाद है। अब आप इतना ज़्यादा परिवार के विषय में सोच लेते हैं कि खर्चा करते हुए ये सोचते हैं कि उन पैसों को इस प्रकार से खर्च किया जाए कि बच भी जाएं और खर्चा भी संपूर्ण हो जाए। तो ये बजट के हिसाब से चलना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पहचानने की बात हो रही है कि आपको अपने जानना ज़रूरी है। तो आपको जानना होगा कि आप एक आत्म स्वरूप हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके विषय में, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव चर्चाएँ कर ले। हालांकि आपके विषय में ज़्यादा नेगेटिव चर्चाएँ होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अगर कोई कहते हैं ना कि निंदक रे राखिए आंगन कुटी छपाए, तो जब आपके जीवन में कोई निंदा का विषय आ जाता है या आपको सुनने को मिल जाता है, जैसे कि अभी मैं निंदा का विषय सिर्फ यही देख पा रही हूँ कि आपके घर परिवार के लोग यही बात कर रहे हैं, या आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ चर्चाएं हो रही हैं कि आप बहुत दुख में डूबे रहते हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर से ख़त्म से हो रहे हैं लेकिन ऊपर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो आपके जानने वालों को ये बड़ा कष्ट होता है कि आप इस प्रकार से जीवन गुजार रहे हैं। वही पैसों को लेके कुछ लोग कह देते हैं जिनके साथ अपने खर्च नहीं किए या किसी ने मांगे तो दिए नहीं। तो ये देखो देखने का विषय है कि आपको कहाँ पर सुधार करना है। तो जीवन में खुशियाँ तो आपको खुद ही लानी होंगी, उदासी से बाहर आपको आना होगा, कष्टों से बाहर आना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी संबंध है, जो भी दिया है ईश्वर ने, जो भी डिवाइन कर रही है आपके भले के लिए है। वो चाहे अच्छा वक्त है चाहे बुरा वक्त है, ये सोचते हुए आप आगे बढ़िए, अपनी सोल्स को पहचानिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको खुद को जानने का समय है कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। तो यहाँ एकांत अगर जीवन आपका है तो वहाँ उदास नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। एंजल हमेशा, हमें जन्म से 2 एंजल मिले होते हैं, तो हर व्यक्ति के साथ 2 एंजल होते हैं। तो वहाँ अकेला महसूस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को एंजल नंबर दिख रहे हैं तो वो नंबर जो है अपना देख सकते हैं, गूगल पे दिया रहता है सारे नंबरों का अर्थ वहाँ पर, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं एंजल। तो एंजल आपसे जो है नंबर के माध्यम से ही बात करते हैं। ओके, तो आपको उनके इशारों को समझना होगा। अपने अंदर झांकिए, जो भी धर्म के प्रति आपका झुकाव हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, ईश्वर का ब्लेसिंग समझिए इस चीज़ को। अगर आप धर्म के प्रति झुकते हैं तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करिए। इस विषय में अगर लोग कुछ भी कहें उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रास्ते पर बढ़ते जाइए, धीमे धीमे कदम से ही सही, एक दिन मंजिल आपको प्राप्त होगी ही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।